सेकंड क्लास। आज हम एमएस में जो स्टोरी करने जा रहे हैं उसका नाम है द कारपेंटर्स फैमिली। ठीक है बेटा, तो स्टोरी को रीड आउट करने से पहले एक छोटा सा मैं सेगमेंट बताती हूँ इस स्टोरी के बारे में। तो एक कारपेंटर जिसका नाम माइकल था, वो अपनी फैमिली के साथ अपने फादर, अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे जैसन के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। ठीक है, तो उस जो माइकल था, माइकल का अपने फादर के साथ जो बिहेव था वो काफ़ी रूडली था, काफ़ी बेकार था, अच्छा नहीं था। वो ज़रा सी बात पे अपने फादर को डांटता, जो भी उसके मुंह में आता वो बोल देता, कभी किसी बात पे तो कभी किसी बात पे। तो जो माइकल का लड़का जैसन था वो अपने फादर की इन सभी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता था, है ना। जैसे छोटे बच्चे नोटिस करते हैं कि भाई हमारे बड़ों ने किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया है, हमारे बड़ों का बिहेवियर कैसा है। ठीक इसी तरह जो माइकल का बेटा था जैसन, वो अपने फादर की इन सभी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता था कि उसके फादर का उसके ग्रैंडफादर के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा वो उसके ग्रैंडफादर के साथ बिहेव करता है। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों को नोटिस करता हुआ। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी मदर से बोला जैसन ने कि मुझे ना मेरे फादर की जो वर्कशॉप है उसकी आप मुझे कीज़ दीजिए, उसकी मेरे को चाबियां दीजिए, मुझे अपने फादर के लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट बना के लेके आना है। तो वो स्पेशल गिफ्ट क्या था? यस, उसने अपने फादर के लिए ना एक वुडन बाउल तैयार किया, क्योंकि एक बार उसके फादर ने उसके ग्रैंडफादर को डांटते हुए कहा था कि अगली बार आपने अगर फर्श पर खाना गिराया या आपने कोई प्लेट तोड़ी तो अगली बार मैं आपसे ही फर्श साफ़ कराऊंगा। जैसन ने इस बात को सुना तो उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने मदर से कीज़ ली और वो वर्कशॉप गया और वहाँ जाके उसने एक वुडन बाउल तैयार किया और मम्मा से कहा कि मम्मा आप मुझे चाबियाँ दे दीजिए, मैं फ़ादर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाने जा रहा हूँ। तो मम्मा तो बहुत खुश थी कि अरे मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, अपने फ़ादर के लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट बनाने जा रहा है। तो मम्मा ने बड़ा खुश हो के बच्चे को कीज़ दे दी कि जाओ बेटा, आप फ़ादर के लिए कुछ बनाना चाह रहे हो तो आप ले आओ। नेक्स्ट डे जब माइकल अपनी वर्कशॉप पहुँचा तो उसने अपने बेटे को देखा वहाँ पे और उसने पूछा, हे लिटिल चैम्प, व्हाट आर यू मेकिंग फॉर? आप क्या बना रहे हो? तो इस पर जैसन ने कहा कि फ़ादर मैंने आपके लिए बड़ा ही स्पेशल गिफ्ट बनाया है। माइकल बहुत खुश, अरे मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, इसने मेरे लिए गिफ्ट बनाया है। तो माइकल ने बोला कि दिखाओ बेटा, आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट बनाया है। तो जब जैसन ने उसको दिखाया कि पापा मैंने तो आपके लिए ना एक वुडन बाउल तैयार किया है, माइकल हैरान। उसने पूछा अपने बेटे से हैरानी में कि बेटा मुझे इस बाउल की ज़रूरत क्या है? तो जैसन ने बोला कि पिताजी जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपको इसी बाउल में खाना दिया करूँगा और ये बाउल तो देखो टूटेगा भी नहीं। तो ये बातें सुनकर माइकल को बहुत गिल्टी फील हुआ। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने फादर के साथ कितना गंदा बिहेव करता है। तो ऐसे में उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता के पास जाके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि पिताजी जो मैं आप पे इतना चिल्लाता हूँ, मुझे आप उन चीज़ों के लिए माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे में उसके पिता ने क्या कहा? उसके पिता ने कहा, बेटा मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, तो जब जैसन ने अपने पिता के लिए वैसा ही बिहेव करना शुरू किया तो माइकल को अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होने पे उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगले दिन से पूरा परिवार साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगा। माइकल ने अपने फादर के लिए जो उनके फेवरेट पैनकेक्स थे वो बनाए। तो बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा हमें दूसरों के लिए दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जैसा बिहेव हम करते हैं हमारे छोटे उसी बिहेवियर को फॉलो करते हैं, है ना। तो हमेशा हमें दूसरों के लिए
दया का भाव रखना चाहिए, हमेशा हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसा बिहेव हम करेंगे हमारे छोटे वैसा ही बिहेवियर हमसे सीख के उसे फॉलो करेंगे और शायद वो हमारे लिए भी वैसा ही फॉलो करें, है ना। तो हमें हर्ट होगा ना, हमें हर्ट होगा कि हमारे छोटे हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो हमेशा हमें जो अपना बिहेवियर है वो अच्छा रखना चाहिए और हमेशा हमें दया का भाव रखना चाहिए हर किसी के लिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टोरी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके बेटा।